जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अभी हम कर रहे हैं ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ड का सुपर फास्ट रिवीजन। ये रिवीजन हो रहा है 5 से 10 मिनट तक, तो पूरा फोकस बढ़ा के देखना। एक एक चीज सुनना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला, सब बताने वाला हूँ। हर वीडियो की तरह इस वीडियो को स्किप मत करना मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ। भरोसा रख अपने भाई पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक सब दे रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो के एंड में आपको सब मिल जाएगा, वीडियो के बीच बीच में ही बताऊंगा। तो सबसे पहले भाई हमें समझना है ह्यूमन एंड कलरफुल चैप्टर में आई का पूरा स्ट्रक्चर आना चाहिए। ये देखो, ये है पूरा डायग्राम, आई का पूरा डायग्राम आना चाहिए। ये जो बाहर का लेयर दिख रहा है इसको बोलते हैं हम कॉर्निया, ठीक है। उसके बाद आइरिस आता है और ये है लेंस। आई में लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस, ये है रेटिना, यहाँ पे इमेज बनता है, और ये है ऑप्टिक नर्व। तो आज एक एक इसके पार्ट समझते, फंक्शन समझते, वो इंपॉर्टेंट है। ये सिलियरी मसल से कनेक्टेड रहता है। किससे? सिलियरी मसल से कनेक्टेड रहता है। सिलियरी मसल क्या रहता है? लेंस को कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। तो स्ट्रेच और रिलैक्स इज द लेंस टू एडजस्ट फोकल लेंथ, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट है मेरे भाई। नेक्स्ट है विट्रस ह्यूमर। क्या भैया? विट्रस ह्यूमर। विट्रस मतलब जेली लाइक फ्लूइड, सबसे ज्यादा ना जेली लाइक फ्लूइड, ठीक है। सो ये क्या है? जेली लाइक फ्लूइड। ये क्या करता है? आंख का जो शेप रहता है उसको मेंटेन करता है। सो मेंटेन्स आई शेप। अगला है भैया रेटिना। क्या? रेटिना। देखो, रेटिना इसका है ना टीना से। क्या? टीना। टीना गई थी कोन खाने। कहा भैया? शॉप पे कोन खाने। कोन खा के खुश हो गई तो कलरफुल हो गया। क्या हो गया? कलर, ठीक है। अब जब वो कोन खा रही थी वो रॉड के पास खड़ी थी। कहा? रॉड। और रॉड के पास लाइट क्या था? डीम। क्या था? डीम लाइट। तो देखो ऐसे रेटिना कंटेन्स रॉड जिसमें होता है डीम लाइट, और कोन जिसमें होता है कलर विजन। नेक्स्ट है ऑप्टिक नर्व। जो सिग्नल आया, वो जो भी सिग्नल रहता है उसको ब्रेन के पास कौन भेजता है? ऑप्टिक नर्व। जैसे कि मान लो रे ऑफ लाइट आया, ऐसा 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 ऐसा, और इमेज बना भैया हमारा रेटिना के पास। कहाँ बना? रेटिना के पास। यहाँ से जो लाइट सिग्नल वो इलेक्ट्रिकल होता है और यहाँ से जाता है सीधा ब्रेन। सो ऑप्टिक नर्व सेंड विजुअल सिग्नल्स टू दी ब्रेन। थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा, अभी थोड़ा फोकस बढ़ा के देखो, ठीक है। पावर ऑफ अकेडमेशन क्या होता है? ये एबिलिटी है लेंस का, ठीक है। एबिलिटी ऑफ लेंस टू चेंज कर्वेचर, चेंज इट्स कर्वेचर। अब एक चीज आता है, नियर ऑब्जेक्ट पास में तो लेंस का ठीक होगा तो पावर बढ़ जाएगा। फार ऑब्जेक्ट लेंस भैया हमारा बोलेगा हम है थिन। क्या है? हम थिन, तो पावर क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। नियर पॉइंट क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट को आप पास में देख सकते हो, वो होता है 25 सेंटीमीटर। कितना भैया? 25 सेंटीमीटर, जिसको बोलते हैं नियर पॉइंट। फार पॉइंट मतलब दूर, ये होता है इन्फिनिटी, जो कि होता है फार पॉइंट। चलो आ जाओ, नेक्स्ट है मेरे भाई। अरे भाई आ जाओ। नेक्स्ट है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में जैसे सवाल पूछ लिया जाता है, ये है इंपॉर्टेंट। क्या है? इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहला है भैया मायोपिया। क्या? मायोपिया। इसको याद रखना मायोनिस से। मायोनिस। मायोपिया। मायोनिस से क्या होगा? नियर साइटेडनेस, ठीक है। यहाँ क्या होता है? पास का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखता है लेकिन दूर का ब्लर दिखता है। और इसका करेक्शन क्या होता है भाई? हमारे हमेशा रहना कॉन्केव लेंस। सो इधर सामने कॉन्केव लेंस रख देंगे, ये क्या करेगा? लाइट को थोड़ा डाइवर्स कर देगा और जाके इमेज बनेगी रेटिना पे, ठीक है। तो कॉन्केव लेंस होगा, और इसमें क्या होता है? आईबॉल बड़ा हो जाता है, उसके कॉजेस, ठीक है। आईबॉल बड़ा था उसके लिए हो जाता है डिस। नेक्स्ट है भैया हाइपर मेट्रोपिया। क्या? मेट्रो। जब भी मेट्रो दिखे तो याद रखना फार, फार साइटेडनेस। और एक्स दिखी थी, क्या दिखी थी उसकी? एक्स, याद रखना, बस काल्पनिक है। तो एक्स मतलब क्या? कॉन्वेक्स लेंस। क्या? कॉन्वेक्स लेंस। सो रे ऑफ लाइट आ रहा है भाई, आईबॉल के पीछे बन रहा है, तो भाई हमने क्या किया? तो कॉन्वेक्स लेंस बना दिया ऐसा, तो रे ऑफ लाइट आया के कन्वर्ज होके रेटिना पास मिल गया। तो और आईबॉल क्या होता है? इसमें छोटा हो जाता है, ठीक है। और नियर अपियर क्या हो जाता है? ब्लर। क्या हो जाता है? नियर अपियर हो जाता है ब्लर, मतलब नियर ऑब्जेक्ट हो जाता है ब्लर। और फार ऑब्जेक्ट क्लियर दिखता है, क्योंकि हाइपर मेट्रोपिया मतलब फार का क्लियर दिखेगा लेकिन पास का ब्लर दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेस बायोपिया। ये एजिंग लोगों में होता है, जो कि उम्र हो गया उनका, ऑकर्स ड्यू टू एजिंग। इसका करेक्शन होता है बायफोकल लेंस। दो तरह के लेंस होते हैं, एक ऊपर कॉनकेव और नीचे होगा कॉन्वेक्स चश्मा पे, ठीक है। तो बायफोकल लेंस। आ जाओ, नेक्स्ट है मेरे भाई। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। रिफ्रैक्शन कुछ नहीं है, प्रिज्म में एक रे ऑफ लाइट आएगा, पैरेलल हो जाएगा और बेंड हो जाएगा। सो जो ये बेंडिंग ऑफ लाइट हुआ इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल, और फिर ये जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, इंसिडेंट और ये इमर्जेंट, ठीक है। और इसकी क्यों हो रही, क्या हो रहा है इसकी वजह से? लेड टू डेविएशन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगला है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट में क्या होता है पता है? एक व्हाइट लाइट आता है, क्या आता है? ऐसा व्हाइट लाइट आता है और स्प्लिट होके बहुत सारे अलग अलग कलर के लाइट बन जाते हैं, जिसको बोलते हैं विबग्योर। विबग्योर, वी मतलब वायलेट, आई मतलब इंडिगो, ब्लू, वी मतलब ब्लू, जी से ग्रीन, वाई येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। सो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू विबग्योर, ठीक है। अब क्या होता है? व्हाइट लाइट है ना वो डेविएट करता है मोस्ट, ठीक है। व्हाइट लाइट डेविएट मोस्ट,
और रेड लाइट है वो क्या करता है, कम डेविएट करता है लीस्ट, ठीक है। और इसको किसने देखा था, हमारे न्यूटन में, यानी किसने, न्यूटन जी ने। नेक्स्ट होता है भैया रेनबो फॉर्मेशन। क्या, रेनबो फॉर्मेशन। सन पीछे होना चाहिए, ड्रॉपलेट्स आगे से आ रहे हैं, तो जो ड्रॉपलेट्स है तो टाइनी प्रिज्म जैसा दिखता है, तो उधर क्या हो रहा है, हमें रेनबो दिखता है उसकी वजह से, ठीक है। और उसमें क्यों होता है ऐसा, रिफ्रैक्शन की वजह से। क्या, रिफ्लेक्शन की वजह से। सो अकर्स व्हेन सनलाइट इंटरैक्ट्स विद रेन ड्रॉप्स, और जो हमारे रेन ड्रॉप्स होता है थोड़े टाइनी प्रिज्म, छोटे प्रिज्म जैसे हो जाते हैं, अपीयर्स ऑपोजिट टू सन, ठीक है। और रेड ऊपर होता है, वायलेट बॉटम में होता है, नीचे। चलो आ जाओ। नेक्स्ट है भाई एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के इफेक्ट। पहला भैया ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। जैसे हम एटमॉस्फेयर में जाते हैं वहां हमारा डेंसिटी डेंसिटी बदलते रहता है, ठीक है। सो देखो ध्यान से, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में कॉज बाय चेंजिंग डेंसिटीज इन एयर। जैसे डेंसिटी बदलते रहता है, लाइट क्या होता है, बेंड होता है, एंड स्टार ब्राइटनेस चेंजेस, ठीक है। अगला भैया वाई स्के अपीयर्स ब्लू। स्काई है वो ब्लू क्यों होता है, इसमें होता है हमारा रीजन रेले स्कैटरिंग, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, उसका वेवलेंथ क्या होता है, छोटा रहता है, उसकी वजह से ब्लू लाइट ज्यादा स्कैटर करता है। एक और है वाई सन अपीयर्स रेड इन सनराइज और सनसेट। सो लाइट ट्रेवल करता है एक लंबे पाथ से, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा वेवलेंथ होता है, शॉर्ट वेवलेंथ, जो छोटा वेवलेंथ है वो स्कैटर आउट होता है, उसकी वजह से हमें सिर्फ रेड लाइट हमारे आंखों तक पहुंच पाता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट भैया ये टिंडल इफेक्ट की वजह से होता है। टिंडल इफेक्ट क्या है, स्कैटरिंग ऑफ स्मॉल पार्टिकल, जिसे हम कोलेट बोलते हैं, पहले पार्टिकल है ना, कोलेट, ठीक है। सो स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट भी बोला जाता है, ठीक है। टिंडल इफेक्ट मतलब एक बंद कमरे में आप एक लाइट पास करोगे तो छोटे छोटे पार्टिकल्स के स्कैटर होंगे, वो सब दिखेगा। सो टिंडल इफेक्ट क्या है, स्कैटरिंग ऑफ बाय स्मॉल पार्टिकल इन अ कोलाइट, ठीक है। कलर ऑफ सन, नून में वाइट होता है क्योंकि लीस्ट स्कैटरिंग होता है। फिर सनराइज सनसेट में क्या होता है, मैक्सिमम होता है क्योंकि रेड होता है, रेड होता है मतलब मैक्सिमम स्कैटरिंग होता है, ठीक है। अब ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हो गया कंप्लीट, रैपिड रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। ये क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट मार लो, स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है। और ये रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।